हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस लेवल पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सुगंधा लिमिटेड issued a 60,000 shares of rupees 10 each at premium of rupees 2 per share, payable as rupees 3 on application and rupees 5 including premium on allotment, and the rest of the balance on first and final call. Application were received for 92,000. The director resolved allots as applicant 40,000 shares, 30,000, and applicants of 50,000 shares holder given to him 30,000 shares. Applicant of 2,000 shareholders, they get nothing. Okay, Mohan, who had applied for 800 shares in category first, Mohan who applied, and Sohan who was allotted 600 shares in category second, failed to pay the allotment money. Both of them are failed to pay. So calculate the amount received on allotment. देखिए क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में सिंपल सा वर्ड बोला गया हमारे को, सिंपल सी बात बोली गई है क्या कि सुगंधा लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 60,000 शेयर्स जो इशू किए हैं और हर शेयर की कॉस्ट कितनी है अपने आप में 12 रुपीज़ है। कैसे 10 रुपीज़ तो लोकली पार पे है, बट 2 रुपीज़ उसमें प्रीमियम के ऐड कर दिया गया है। तो ये शेयर्स एट प्रीमियम पे इशू हुए हैं। और 3 रुपये कंपनी जो एप्लीकेशन पे लेती है, 5 रुपये जो है वो अलॉटमेंट पे ले रही है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम इन्वॉल्व है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बाकी जो बैलेंस है वो कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल पे डिमांड करती है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे जो अवेयर होना है वो सिर्फ ये अवेयर होना है कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, अलॉटमेंट तक का अमाउंट कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कंपनी ने क्या किया है, जिसको 40,000 जिन्होंने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स के लिए, उनको 30,000 शेयर्स दिए हैं। और जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको भी 30,000 शेयर दिया। और जिन्होंने 2,000 के लिए किया था उनको कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया उनके लिए। अब यहाँ दो कैटेगरी बताई गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी बताई गई मोहन जिसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जो कैटेगरी 1 में से आता है। और सोहन जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई 600 शेयर जिसको अलॉटेड हुए हैं, जो सेकंड कैटेगरी में से आता है, सेकंड कैटेगरी में से आता है, वो अमाउंट जो है अलॉटमेंट मनी का देने में फेल हो गए हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो हमें अलॉटमेंट तक का अमाउंट कैलकुलेट करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बेसिक गिवन है हमारे पास वो क्या है। इशूड शेयर कितने कंपनी के 60,000 हैं और अप्लाइड कितने हुए हैं 92,000 शेयर, जैसा कि हमने यहाँ ऑलरेडी देखा था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस निकलता है, जिसमें 32,000 जो शेयर्स हैं वो क्या है, ओवर सब्सक्राइब्ड है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए कि उनके पेमेंट जो है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया है कि उनका पेमेंट उनको रिटर्न कर दिया है, तो इट मीन्स कंपनी उनका पेमेंट का क्या करेगी, उसको फर्दर वो आगे यूज़ कर लेगी। इट मीन्स जो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ एक्सेस अमाउंट है उसको वो अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे यूज़ कर सकती है। बट अभी हम देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो देखिए 3 रुपये कंपनी को एप्लीकेशन पे रिसीव हुए, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट मैंने बताया था आपको किस पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जाएगा, जिसका टोटल कितना बन जाएगा 12 रुपीज़ बन जाएगा। क्योंकि कंपनी जो है टोटल पर शेयर पे कितने लेती है, 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ लेती है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको एक चार्ट बनाना सिखाया था, उस चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं बेसिक वर्क कैसे होगा, हम टोटलिंग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास जो कॉलम है वो ए है, फिर नेक्स्ट हमारे पास बी है, फिर ये सी कॉलम, फिर डी कॉलम, फिर ई कॉलम, फिर एफ कॉलम हमारे पास है, फिर एक जी कॉलम है, ठीक है। और ये बेसिकली वो शेयर्स है जो एप्लीकेशन के लिए आए थे, और ये अलॉटमेंट अमाउंट है। कंपनी ने किस किस को क्या अलॉट किया है, जैसे फर्स्ट केस में हमारे को बताया था 40,000 वाले को 30,000, 50 वाले को भी 30,000, 2,000 वाले को कंपनी ने कुछ भी अलॉट नहीं किया है। फिर दूसरा एप्लीकेशन पे क्या अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी को एक्चुअल में, ठीक है। कंपनी को क्या रिसीव हुआ था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एप्लीकेशन के गिवन अमाउंट से, जो कंपनी डिमांड करती है एप्लीकेशन का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट क्या है, 3 रुपीज़ है, ठीक है, ओके। इस तरह ये डी कॉलम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप बी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एप्लीकेशन के ही अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी कितना है 3 है। तो इट मीन्स ये कॉलम तो वो है जो कंपनी को एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुआ है, बट ये वो कॉलम है जो कंपनी एक्चुअल में डिमांड करती है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सी और डी को, तो हमारा क्या निकलेगा, ई कॉलम की, एक्सेस कॉलम की वैल्यू निकलेगी। तो ई कॉलम को निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, सी और डी कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग अगर हम समझें आगे, और तो आगे क्या है हमारे पास, एफ कॉलम।
एफ कॉलम हमारे को क्या दिखा रहा है, एफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है हमारे को, एफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है अलॉटमेंट के अमाउंट को। ठीक है, अलॉटमेंट कितने रुपए के रेट के हिसाब से मांगा गया, 5 रुपए के हिसाब से, जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो अलॉटमेंट देखें, देखिए फर्स्ट केस में तो अलॉटमेंट मिलेगा, सेकंड केस में भी अलॉटमेंट मिलेगा, बट थर्ड केस नील हो जाएगा क्योंकि कंपनी इसका पेमेंट रिसीव नहीं करेगी, इसको कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए हैं, तो इट मीन्स एप्लीकेशन के बाद इसको हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका पैसा यहीं से वो रिटर्न कर देगी। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक लिख रखा ऑलरेडी। तो इट मीन्स इन दोनों से ही सिर्फ फर्स्ट और सेकंड केस से, जो हमारा फर्स्ट केस है और जो हमारा सेकंड केस है, इन दोनों से ही कंपनी जो है अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करवाएगी, कॉल्ड अप करेगी इनको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका अमाउंट कितना बनता है। मैंने आपको बताया था, फिर से आपने वही देखना है क्या है, जो अलॉटेड शेयर्स हैं, मतलब बी कॉलम है, बी सेक्शन के अकॉर्डिंगली आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बी सेक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, अलॉटमेंट के रुपीज़ से। अलॉटमेंट का रुपीज़ कितना है यहाँ पे, 5, सॉरी ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सेस मनी निकलेगी फिर आपके पास। अब आप देखेंगे एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे। तो एक्सेस मनी निकालने के लिए ये देखिए कंपनी ने क्या किया था, एप्लीकेशन पे इतना रिसीव हुआ था एक्चुअल में और इतना कंपनी को चाहिए था, तो एक्सेस अमाउंट कितना बचा, 30,000। अब इसको क्या करेगी कंपनी, एडजस्ट कर लेगी आगे जा करके। एक्चुअल में अलॉटमेंट का अमाउंट कितना चाहिए था, 1.5 लाख रुपए इस केस में चाहिए, 1.5 लाख रुपए इस केस में चाहिए, बट फालतू का बैलेंस कितना बचा हुआ हमारे पास, फर्स्ट के लिए 30,000 बचा हुआ, सेकंड के लिए 60,000 बचा हुआ है, तो इन दोनों को हम आगे शिफ्ट कर देंगे। हालांकि इससे हम अलॉटमेंट की पूरी रिक्वायरमेंट को फिलअप नहीं कर सकते हैं, पूरी डिमांड को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी जितना हमें मिल गया है उतना ही एनफ होगा, जो हमें कंपनी ने रिप्रेजेंट किया है। टोटल इसका कितना निकला, 90,000। देखिए ये दो अमाउंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि हमारे को सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ हमारे को दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, मोहन जिसने सिर्फ अप्लाइड किया 800 शेयर के लिए, यहाँ वो बात हो रही है, और सोहन जिसको अलॉट हुए हैं। तो दोनों केसेस में डिफरेंस है, एक एप्लीकेशन वाला और एक अलॉटमेंट वाला है। मतलब इसने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए, हमें ये नहीं पता है कि उसे एक्चुअल में जो है कितने शेयर रिसीव हुए हैं, और ये जिसको 600 शेयर मिल चुके हैं, बट ये नहीं पता उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, दोनों के दोनों अलॉटमेंट के अमाउंट पे करने में फेल हो गए हैं, तो इट मीन्स इनका अमाउंट हम इसमें से डिडक्ट कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों को क्या क्या अमाउंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दोनों के निकाल लेते हैं सेपरेटली। अगर मोहन के केस की बात करें तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा बेसिक मेथोलॉजी, यानी आप उसे फॉर्मूला कह लीजिए, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल करेंगे क्या, कि जो हमारे पास अलॉटेड शेयर हैं, अगर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, अलॉटेड शेयर अपॉन में क्या लिखेंगे, अलॉटेड शेयर अपॉन में जो भी अलॉटेड शेयर होंगे उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे फ्रेंड्स, अप्लाइड शेयर से। ठीक है ना, अप्लाइड शेयर से, और इनटू कर देंगे जितने भी शेयर उसने अप्लाई किए होंगे, जितने भी उसने शेयर अप्लाई, यानी जितनी भी उसकी एप्लीकेशन है। तो ये अलॉटेड शेयर कौन से शेयर हैं, ये अलॉटेड शेयर वो शेयर हैं जो टोटल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। ये भी टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर है। ठीक है, अब ये कौन से लेंगे, कैटेगरी 1 के लिए लेंगे मोहन का, क्योंकि मोहन कैटेगरी 1 में से आता है। तो अगर हम ये बेसिक फॉर्मूला लगाएं, देखिए टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर कितने हैं, 30,000 है, और टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितने हैं, 40,000 है। तो 30,000 ये रहा, 40,000 ये रहा, और मोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, 800 शेयर्स के लिए। इट मीन्स उसको अलॉट कितने हुए, 600 शेयर, जो हमें पता चल चुका है। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मोहन जिसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको मिले हैं 600 शेयर। ठीक है, अब हम मोहन का जो है सबसे पहले अलॉटमेंट अमाउंट कितना ड्यू है वो निकाल लेते हैं। ठीक, वो क्यों निकाल रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका अलॉटमेंट अमाउंट क्या निकलेगा, या उसकी अलॉटमेंट अमाउंट किस तरह एडजस्ट होगी। सबसे पहले देखते हैं कि मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी, 2400 रुपये बनेगी, ये जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इसी तरह उसके एप्लीकेशन मनी पे जो अमाउंट है, एक्चुअल में उसको अलॉट कितने हुए, 600 शेयर हुए, तो 600 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है उसकी, ये भी आपको दिख रहा होगा, 1800 रुपये। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप इसको उसमें माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, ये एक्सेस अमाउंट निकलेगा। अब इसी तरह अगर हम देखें कि उसकी अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है, 600 शेयर के ऊपर ही, क्योंकि कंपनी ने 600 शेयर अलॉट किया, तो 600 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट मनी निकालेंगे, वो कितनी निकलेगी, 3,000 निकलेगी। 3,000 में से अगर आप एक्सेस का जो अमाउंट है, जो फालतू बैलेंस आ चुका है, उसको एडजस्ट करके देखें तो उसका बैलेंस कितना निकलता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना निकलता है फ्रेंड्स, 2400 रुपये निकलता है। ये रहा हमारा आउटस्टैंडिंग कार्ड जो हमने यहाँ पे टैग लगा रखा है। अब बात करते हैं सोहन के केस की। तो सोहन के केस में अगर हम देखें तो सोहन ने जो है, अब बेसिकली यहाँ फंडा थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। यहाँ हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, क्या
टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड शेयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, और इनटू में जो भी उसने अलॉटमेंट मिली है उसको, जितने भी शेयर उसको अलॉट हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे एप्लीकेशंस निकालनी है कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि हमें अलॉटेड शेयर तो पता है उसके 600 हैं, ऑलरेडी कंपनी ने बता रखा है कि उसको 600 शेयर अलॉट किए गए हैं। एक बार देख लीजिए दोबारा से क्वेश्चन को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है उसको इतने शेयर अलॉट किए गए थे, जबकि फर्स्ट केस में क्या था, उसने अप्लाइड किया था। तो फर्स्ट केस में हमने अलॉटेड शेयर निकाले थे, सेकंड केस में हम क्या निकाल रहे हैं, अप्लाइड यानी एप्लीकेशंस निकाल रहे हैं उसकी। तो आप जब आप फॉर्मूले के अंदर में वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज आप देख लीजिए, टोटल जो अप्लाइड शेयर वो कितने हैं, ये देख लीजिए यहाँ से 500, सेकंड केस का पर्सन है ये, और इसने अलॉट कितने हुए 30,000, तो 50,000 अपॉन में 30,000 इंटू अलॉटेड शेयर कितने 600, तो इससे क्या निकलाएगा, इससे निकलाएगा उसको उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इट मीन्स अगर सोहन ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने उसे कितने शेयर अलॉट किए, 600 शेयर। अब इसी तरह इसका भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसकी एप्लीकेशन मनी बन गई 3000, बट एक्चुअल में कंपनी ने उसको 600 शेयर अलॉट किए तो उसके अकॉर्डिंगली उसका अमाउंट बन गया 1800 रुपये, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो हमारे पास एक्सेस मनी निकलेगी 1200 रुपये, जिसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट फर्दर उसको जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश की, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकला उसका अलॉटमेंट का, वो कितना निकला 1800 रुपये। अब सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों केसेस में हमें ये बोला गया कि दोनों के दोनों बोथ आर द पर्सन आर फेल टू पे दी देयर अलॉटमेंट मनी। तो इट मीन्स ये अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है जब हम अलॉटमेंट का टोटल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से इन दोनों को फाइनलाइज करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग पे नहीं कर रहे हैं अपना बैलेंस बिल्कुल भी। तो देखते हैं अब सबसे पहले हम निकालते हैं फाइनल कैलकुलेशंस के लिए, फाइनल कैलकुलेशन को निकालेंगे। तो फाइनल कैलकुलेशन का एरिया हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इस एरिया के अंदर में। ठीक है ना, तो देखिए फाइनल कैलकुलेशन के अंदर क्या आता है, टोटल अलॉटमेंट कितने कंपनी ने अलॉट किए हैं, 60,000 शेयर अलॉट किए हैं। अगर आप देखना चाहें तो दोबारा से देख लीजिए कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं, 60,000। ठीक है, अब 60,000 के अकॉर्डिंगली अगर हम अलॉटमेंट मनी निकालें तो कितनी निकलेगी फ्रेंड्स, ये देखिए 60,000 इंटू 5, जिसमें प्रीमियम इन्वॉल्व है ऑलरेडी 3 लाख रुपीज़। एक्सेस मनी जो मैंने पहले से आपको अंडरलाइन करके दिखाई थी यहाँ पे, ये देखिए ये रही, ये और ये रहा। ठीक है, 30,000 माइनस 90,000, हम बोल सकते हैं 30,000 माइनस 90,000, ये एक्सेस मनी है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स एक्चुअल में कंपनी डिमांड कर सकती थी 2,10,000 रुपये के लिए अलॉटमेंट के अमाउंट के ऊपर, बट मोहन और स्वर्ण दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये पेमेंट नहीं चुकाई है, ये नहीं है, ये लोग पे नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स इन दोनों का अमाउंट इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर फाइनली हमारे पास जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा एक्चुअल में अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट होगा, जो कंपनी को चाहिए होगा, जिसे कंपनी रिसीव करेगी। ठीक है, दैट्स इजी कॉल्ड अप अमाउंट। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन सिर्फ न्यू बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियोस को अपलोड करता रहूं तो कमेंट भी प्लीज़ पास कीजिए, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आपको फेस हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ताकि मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर में उनको सुधार दूँ। थैंक यू।